नमस्कार। कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक के संक्षिप्त कथावस्तु में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। इस नाटक में आए हुए प्रमुख पात्र तथा संक्षिप्त कथावस्तु के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कबीरा खड़ा बाजार में भाग 1 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। इस भाग में कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक का उद्देश्य, पात्र तथा संक्षिप्त कथा वस्तु के संदर्भ में जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक का प्रकाशन सन 1981 ईस्वी सन में हुआ। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार नामक नाटक का उद्देश्य कबीरकालीन धर्मांधता, अनाचार, तानाशाही आदि का पर्दाफाश करना तथा कबीर के सत्यान्वेषी, प्रखर, निर्भीक व्यक्तित्व को उजागर करना है। इस नाटक में आए हुए पात्रों का नाम इस प्रकार है: कबीर, नूरा कबीर के पिता, नीमा कबीर की माँ, काशीनगर का कोतवाल, कायस्थ, मठ का महंत, मौलवी, अंधा भिखारी, रैदास, सेना, पीपा, बशीरा सभी कबीर के मित्र हैं। अंधे भिखारी की माँ लोई जो कबीर की पत्नी है, सिकंदर लोदी दिल्ली का शहंशाह और अन्य पात्र इस नाटक में आए हुए हैं। तो कबीरा खड़ा बाजार में नामक नाटक का संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है। कबीरा खड़ा बाजार में यह भीष्म साहनी का एक प्रसिद्ध नाटक है। यह एक ऐतिहासिक नाट्यकृति है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1981 ईस्वी सन में हुआ। इस नाटक में लेखक ने मध्ययुगीन संत कबीर के संघर्ष के मूल सामाजिक धरातल को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इन कई ऐसे बिंदुओं के आधार पर इस संक्षिप्त कथा वस्तु को हम लोगों ने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा है। तो सबसे पहले है जुलाहों की बस्ती। कबीर जुलाहों की बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहता है। नीमा और नूरा जुलाह दंपति हैं। उनका व्यवसाय कपड़े की बुनाई करने का है। कबीर भी पुश्तैनी परंपरा के अनुसार कपड़े की बुनाई करने का काम करता है, परंतु वह अपने काम के प्रति अधिक सतर्कता नहीं बरतता। वह सूत का थान लेकर बाजार में जाता है, किंतु बाजार की मंदी के कारण उसका सूत नहीं बेचा जाता है। कबीर अपना सूत का थान एक जुलाह करमदीन द्वारा घर भेज दिया जाता है। अर्थात उनका जो सूत का थान है वह करमदीन द्वारा घर भेज देता है। वह लोगों को इकट्ठा करके उन्हें कुछ सुनाता है। महंतों द्वारा किसी नीच जाति के लोगों की पिटाई होने पर वह बीच में पड़ता है, जिससे कबीर की भी पिटाई होती है। वह मौलवियों से भी बार बार उलझता रहता है। जो दूसरा है नूरा की निराशता। पुत्र की प्रतापी बातों को सुनकर कबीर के पिता नूरा बहुत ही निराश होता है। वह कबीर की हरकतों से त्रस्त होकर कहता है, इस नालायक की वजह से जान सांसत में आ गई है। पिताजी की इन बातों को कबीर नहीं सुनता। कबीर घर से 2 बार भाग चुका है। पिता उसे हरिद्वार से पकड़कर घर ले आता है। बार बार भागने की कोशिश के कारण माँ नीमा कबीर से कहती है, अब की भागेगा तो मैं डूब मरूंगी। घर में भुनी भांग न होने के कारण नूरा नीमा के बीच बार बार तनाव निर्माण होता है। नूरा यह भी बताती है कि जिस समय तू इसे उठा लाई थी उस वक्त मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। नूरा अपनी पत्नी के दिल की साध पूरी करने के लिए लावारिस कबीर को शैशवावस्था में उठा लाया था। वह यह महसूस करता है कि पराये कभी अपने नहीं होते, परंतु नीमा को लगता है कि कबीर होनहार बेटा है। किस्मत से ऐसा बेटा मिलता है, उससे हमारा घर उज्जवल बना है। परंपरावादी नूरा परंपरावादी है। वह बिरादरी के अन्य लोगों से झगड़ना उचित नहीं समझता। कबीर का ऐरे गैरे से झगड़ना भी उसे अच्छा नहीं लगता। जुलाहे के बेटे को जुलाह बनकर ही रहना चाहिए, परंतु कबीर अपने पुश्तैनी काम की ओर ध्यान न देकर लोगों का दरबार लगाता है। नीमा को लगता है कि कबीर हम जोलियों के साथ घूमता फिरता है। वह न भांग पीता है और न ही जुआ खेलता है। कबीर को
माँ द्वारा समझाना। माँ बाप के बीच की तनावपूर्ण बातों के दौरान कबीर घर आ जाता है। माँ बेटे कबीर को समझाती है कि मुल्ला मौलवियों पंडितों के साथ झगड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके हाथ हमारी रोटी है। यदि तू समझ नहीं सकता तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। नीमा उसे काशी नगर का महत्व बताती है। काशी हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र है। तू यहाँ के कोतवाल और मुसलमानों से दुश्मनी मत करना। कबीर के जन्म की कथा अपने अपने होते हैं और पराए पराए हैं। पिता के इस कथन का राज कबीर माँ से पूछता है। माँ ऐसी वैसी बातों में उलझाकर मूल बात को टाल देती है। कबीर अपने जिद पर अड़ता है। इसी कारण माँ उसके जन्म की कथा बताती है। एक बदनसीब औरत ने जन्म देते ही उसे फेंक दिया था, जिसे मैं उठा लाई थी। उस दिन कबीर एक दिन का भी नहीं था। जिस दिन कबीर उसे मिला उस दिन नीमा विवाह करके नूरा के घर आई थी। गंगा को पार करते हुए जुलाहे बस्ती की ओर जा रही थी। उसी समय नीमा पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गई। उसने वहां पर पड़े छोटे बालक को पाया। नीमा कहती है कि तेरे कारण अल्लाह ने मेरी गोद विवाह के पहले दिन ही भरी थी। उस बदनसीब औरत को जब पता चला कि नीमा शिशु को उठा लाई है, तब से वह मुझसे मिलने आती है और छिपकर तुम्हें देखती रहती है। वह एक बेवा ब्राह्मण थी। माँ नीमा के द्वारा यह दर्द भरी कहानी को सुनकर कबीर को दुख होता है। उसे लगता है कि नीच जाति की नीमा उसे कहीं ब्राह्मणी का बेटा समझकर घर से निकाल न दे, परंतु वह ऐसा नहीं करेगी। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते समय नीमा कबीर की खून से लथपथ हुई कमीज को देखती है और कबीर को तानाशाहों से न झगड़ने की कथा अर्थात न झगड़ने की तथा कम बोलने की सलाह देती है। तो आगे हैं धर्म के क्षेत्र में होने वाली अनहोनियों का प्रस्तुतिकरण। माँ की बातों को सुनकर कबीर धर्म के क्षेत्र में होने वाली अनहोनियाँ उसके सामने प्रस्तुत करता है। भारतीय लोग धर्मांध हैं। जब माँ कबीर को अपनी जाति छिपाने के लिए कहती है तो खिल्ली उड़ाते हुए कबीर कहता है कि कोई हिंदू पूछेगा तो कहूँगा मैं ब्राह्मणी का बेटा हूँ, तो कोई तुर्क पूछेगा तो कहूँगा नीमा मुसलमानीन का बेटा हूँ। इस हालात में न हिंदू पीटेंगे और न तुर्क मारेंगे। कबीर को होने वाले विरोध बर्दाश्त न होने से नीमा उसे शहर भेजना चाहती है। 7वां, कुरुक्षेत्र का महंत काशी में पहुंचना। काशी में कुरुक्षेत्र के महंत पहुंच चुके थे। उनके यहाँ विविध विषयों पर चर्चा होती रहती थी। अखाड़े के महंत कोतवाली में जाकर उनकी सहायता से अपने मठ के सामने होने वाले डोमों की बस्ती उखाड़ने की कोशिश करते हैं। वे इस काम के लिए कोतवाली के आदमियों को रिश्वत देना चाहते हैं। कबीर द्वारा मौलवियों की निंदा सुनकर एक मौलवी कोतवाली में जाकर कबीर की शिकायत करता है कि कबीर दिन में मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर तौहीन करता है। कबीर लोगों को भड़काते हुए कहता है कि मंदिर मस्जिद में मत जाओ। वह हिंदू मुसलमानों के बीच के नीच जाति के लोगों को घेर लेता है। 8वां, भिखारी की मृत्यु। कबीर के कविता गाकर भीख मांगने वाले एक भिखारी नंदू को कोतवाली की आज्ञा पर चौपदार द्वारा बेरहमी से पिटा जाता है। इस पिटाई में उस भिखारी नंदू की मृत्यु होती है। इससे कबीर को बहुत दुख होता है। उस भिखारी की अंधी माँ के लावारिस होने से कबीर बेचैन होता है। भिखारी की अंधी माँ कबीर के पास दुख प्रकट करती है। कबीर इस घटना से क्रोधित होकर संगठित होकर कवित्त गाने का निर्णय कर लेता है। पंचगंगा पर गुरु का दर्शन होता है। इस दौरान पंचगंगा के घाट पर स्वामी रामानंद गुरु के रूप में मिलते हैं। इससे कबीर आनंदित हो जाते हैं। कबीर उनसे समानता का रास्ता पूछते हैं। रामानंद कहते हैं कि वेद पढ़ने वाला ज्ञानी होता है। तब कबीर नामदेव रैदास के उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करता है। कबीर सभी धर्मों जातियों के लिए एक ही प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। धर्माचार इंसान को इंसान से जोड़ने वाला होना चाहिए। वे धर्म तथा जातीयता के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। कबीर मुल्ला की अजान पर कटु टिक्का टिप्पणी करता है, इसलिए मौलवी कबीर को धमकाते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। धार्मिक आतंकवाद पर विचार। पीपा, सेना, बशीरा चबूतरे पर बैठकर धार्मिक आतंकवाद पर विचार करते हैं।
एक ही रात में महंत के आदमी गोरखपंथियों के 5 आदमियों को मरवा डालते हैं। उनका कहना था कि दोनों के मठों के दरवाजे साथ साथ नहीं होने चाहिए। वे कबीर को धमकाते हैं। कुरुक्षेत्र के महंत डोमो की बस्ती को उगाड़ने पर आमादा हो जाते हैं। इस स्थिति में कबीर डोमो की बस्ती में जाकर धर्म मार्तंडों के खिलाफ चेतित करते हैं। कबीर की इस प्रवृत्ति के खिलाफ साधु लोग कबीर के साथ संघर्ष छेड़ते हैं। कबीर साधु से चांडाल के लड़के की पिटाई का कारण पूछते हैं। इस समय ब्राह्मणों की 108 उपजातियों में स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला साधु कबीर को फटकारता है। पत्नी लोई के साथ कबीर अपने जले हुए झोपड़े की मरम्मत करते हैं। अपनी पत्नी की लोई के साथ उस झोपड़ी में रहते हैं। कबीर अपनी जिंदगी की असलियत पत्नी लोई को बताते हैं। लोई भी उन्हें विवाह पूर्व धर्म मार्तंडों द्वारा कबीर को गंगा में डुबोने की कथा बताती है। लोई के पिताजी के मन में कबीर के प्रति स्नेह होने से वे अपनी बेटी का विवाह कबीर के साथ तय करते हैं, परंतु लोई का विवाह पूर्व एक साहूकार के बेटे से प्रेम होने का वृत्तांत सुनाकर कबीर लोई को उस साहूकार के बेटे के पास भेजने की उदारता दिखाता है, परंतु सच्चा नारी धर्म निभाने वाली लोई के मन में परिवर्तन होता है और अंतिम समय तक कबीर के पास रहने का निर्णय वे कर लेती हैं। कबीर का, जैसे कि मैंने कहा कि 12वां कबीर को विद्रोह के मार्ग से हटाने का प्रयास किया गया। इसी बीच एक निम्न दरबारी कायस्थ कबीर के पास आकर कबीर की प्रशंसा करके उसे विद्रोह के मार्ग से हटाना चाहते हैं। कायस्थ कहता है, तुम प्रतिभावान हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है, तुम कवि बन सकते हो। खंडन मंडन के झमेले में न पड़कर अपनी प्रतिभा को मत गंवाओ। सरस्वती के चरणों पर बैठकर कविता की साधना करो, तुम राजकवि बनोगे। हिंदू तुर्कों को गालियां मत दो, बाजार में मत घूमो। सत्संग में अर्थात सत्संग से तुम्हारा झोपड़ा जल चुका है। अपनी औकात को पहचानो। कायस्थ द्वारा लालच दिखाने पर भी कबीर उसकी बातों में नहीं आता। कबीर को समझाने के लिए काशी का कोतवाल सिकंदर आने के पहले कबीर और उनके साथियों को बंदी बनाता है। फिर सिकंदर के आदेश पर उनको छोड़ दिया जाता है। कोतवाल कबीर की ताकत को देखकर कबीर से मर्यादापूर्ण व्यवहार करने लगता है। कायस्थ को लगता है कि कबीर एक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, पीर पैगंबर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कबीर के सामने सभी को हार खानी पड़ती है। तो भंडारे का आयोजन कबीर और उनके साथी करते हैं। कबीर तथा उनके साथी गरीबों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं। इसमें कबीर की पत्नी लोई, नीमा, नूरा भी शरीक होते हैं। भोजन के पश्चात सभी भक्त लोग भक्ति रस में लीन होकर कविता गाने लगते हैं। सिकंदर द्वारा कबीर को शहर से बाहर निकालने का आदेश मिल जाता है। रास्ते के किनारे संपन्न होने वाला कबीर का सत्संग देखकर सिकंदर रुक जाते हैं। वे कबीर से कहते हैं कि रास्ते पर बैठकर गाने की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर बैठकर क्यों नहीं गाते हो। वे कबीर को दिल्ली आने का निमंत्रण देते हैं। वे कबीर को शेख तक्की से मिलवाना चाहते हैं। वे कबीर को फकीर मानते हैं। कबीर सिकंदर को अमीर खुसरो की कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर सिकंदर खींच जाता है। परंतु जब कोतवाल कबीर की सिकंदर के पास शिकायत करता है, तब सिकंदर कबीर को डांटता है और दीन की तौहीन करने पर टांगे तोड़ने का डर दिखाता है और कबीर को शहर से बाहर निकालने की आज्ञा कोतवाल को देता है। परंतु कबीर सिकंदर के सामने न झुककर अपनी धुन में कविता गाने लगता है। सिकंदर के सिपाही कबीर को पकड़कर ले जाता है। मस्त मौला कबीर गीत गाते गाते सिपाहियों के साथ चला जाता है। इस प्रकार भीष्म जी का यह नाटक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में कबीरकालीन धर्मांधता, अनाचार, तानाशाही का पर्दाफाश करना और कबीर के सत्यान्वेषी प्रखर निर्भीकता के व्यक्तित्व को उजागर करना ही भीष्म साहनी जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। अगले भाग में हम लोग कबीर की चारित्रिक विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा इस किताबें आप लोग देख सकते हैं। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को यह कथा वस्तु कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। पुनः कबीर की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।